हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो ये हमारी सेकंड क्लास है। पहले फर्स्ट क्लास में हमने जो हिडन फॉर्मूला था उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब हम एग्जांपल्स करेंगे और इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है हम वो करेंगे। तो ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ट्राइंगल। इसका एरिया 8 सेंटीमीटर 11 एरिया ने इसकी एक साइड दे रखी है और इसका पैरामीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो देखिए आपको पैरामीटर दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो हमें परिमाप दिया गया, हमें अर्ध परिमाप चाहिए, ये है इसका। ठीक है, आपको एक साइड दे रखी है त्रिभुज की, तो ए हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर। अब हमें सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, तीनों साइड्स को सम करो तो हमें परिमाप में मिलता है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, 32 में से 8 प्लस 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 11 प्लस 8। ये क्या हो जाएगा, आपका जो सी रहेगा, सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 प्लस 8 आपका हो जाएगा 19 और ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब हमें सेमी पैरामीटर चाहिए, मतलब आपका जो एस है हम उसको आधा कर देंगे। तो जो आपका सेमी पैरामीटर मिलेगा, पैरामीटर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 32/2। यही आपका एस है, मतलब 16 हो जाएगा। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ जो आपका ट्राइंगल है वो हीरोज के फॉर्मूले से होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बस इसमें आप वैल्यू पुटअप करते जाना है। एस आपका क्या है 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 30। ठीक है, अब आप 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है। फिर 16 माइनस 8 को हमने 8 लिखा, फिर 16 माइनस 11 ये हो जाएगा आपका 5 और 16 माइनस 13 ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये 3 हो गया। अब देखिए आप 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये है 4 स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, 5 इंटू 3। अब हमें पेयर बनाने होते हैं, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो एक पेयर जब बनेगा तो 4 इंटू 2 आपका बाहर आ जाए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 और अंडर रूट में 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 के 15 और 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 8√3। अब चूंकि एरिया था तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 होता है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आपको क्या दे रखा है, एक पार्क दे रखा है जिसका जो ट्राइंगल के शेप का है ना। उसमें क्या, उसकी तीनों साइड्स गिवन है और एक साइड पे यहाँ पे क्या लगाना है, गेट लगा है जिसकी आपको जो कि 3 मीटर का है। अब देखिए इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो घास उगानी है आपको, ग्रास, वो कितने एरिया पे उगेगी और जो ये फेंसिंग करेंगे, बाड़ लगाएंगे, तो अगर तो कितने, मतलब पूरे कितने पर लगेगी फेंसिंग और आपको कितना टोटल आपका खर्चा आएगा। यदि उन्होंने 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से खर्चा दे रखा है, तो सिंपल सा है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका पैरामीटर तो निकाल ही सकते हैं। तो कैसे होगा, जैसे हमें ए दे रखा है, ए क्या गिवन है हमें 50। अब ये सब मीटर में है, बी है आपका 80 मीटर और सी हमें दे रखा है 120 मीटर। तो हमारा एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हमारा पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, ये 50 प्लस 80 प्लस 120/2, ये आपका हो जाएगा 120, 200, 250, 250/2, मतलब 125। ये क्या निकल गया, ये आपका पूरा पैरामीटर निकल, ये
ये आपका एस निकल गया। और अगर हम पैरामीटर की बात करें तो ये आपका पैरामीटर है, तो ये आपका मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अभी इन्होंने क्या कहा है, अभी हमने एरिया फाइंड आउट नहीं किया है, हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हम इसका पैरामीटर निकाले तो वो हो गया आपका 250। अब देखिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर 3 मीटर का इस तरह से गेट है, तो हम क्या करेंगे 250, क्योंकि यही हमारा पूरा पैरामीटर और यहीं पे हमें फेंसिंग करनी है, तो हम 250 में से 3 माइनस कर देंगे, तो जो आपका बाढ़ लगाने योग्य जो पैरामीटर आ जाएगा वो हमारे की कहाँ कहाँ पर हमारी बाढ़ निकलेगी, तो हम क्या करेंगे 250 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 247। अब जो टोटल खर्चा है आपका, टोटल है ना, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो आपका क्या निकलेगा 247 इंटू 20। इसको जस्ट आप डबल कर दीजिए, हो जाएगा 4 और ये जो हो जाएगा उसका टोटल मीटर पर, ये रुपीज आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया कि अगर वो 20 रुपए प्रति मीटर की दर से फेंसिंग करवाते हैं तो उसका टोटल खर्चा ये आ जाएगा। अब सेकंड है आपको कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्यों, क्योंकि जो आपका पार्क है वो ट्राइंगल का है, तो वो क्या है, पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, आपका एस क्या है 125, 125 माइनस 50, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 120। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 125 तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा ये 5, और ये हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 45, और ये आपका हो जाएगा 5। अब देखिए हमें फिर से पेयर बनाना है, देखो 25 इंटू 5 ये 125 होता है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5। अब ये हो जाएगा 25 इंटू 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 इंटू 5, और ये भी हो गया आपका 5। अब देखिए ये दोनों पेयर बन रहे हैं, तो हम एक 25 आपका ऑलरेडी बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये कैंसल आपका, ये भी कैंसिल। अब ये दोनों पेयर बन रहे हैं, ठीक है, तो ये फिर आपका 5 बाहर आ जाएगा, फिर ये 9 तो ऑलरेडी, जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट हटेगा तो आपका 3 आ जाएगा, बचा क्या, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी बचा आपका सिर्फ 5 इंटू 3 मतलब 50। अब जब आप इसको 25 पंजे 125, और 125 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 इंटू 3 अंडर रूट 50, तो ये आपका हो जाएगा 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 7 3 अंडर रूट में 50 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया एरिया, और ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। आपको एक प्लॉट गिवन है जो जिसका जो शेप है वो ट्राइंगल का है, और उसकी जो साइड से उनका हमें रेशो गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है, जबकि हमें पैरामीटर दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमें पता है यहाँ पर रेशो में गिवन है, तो हम क्या करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे x, तो जो साइड्स हो जाएगी ट्राइंगल की, है ना, वो क्या हो जाएगी 3x, 5x और 7x, क्योंकि हमें रेशो में गिवन है। अब इन तीनों का सम 300 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा परिमाप है, और जो जितनी भी साइड्स होता है उनका जो सम होता है वो आपका परिमाप के बराबर होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जो आपका 3x प्लस 5x प्लस 7x है वो आपका 300 के बराबर है ना। अब ये क्या हो जाएगा 3x 5x, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ x आपका आएगा 20, ठीक है, क्योंकि ये 15 इसके नीचे जाएगा, x को आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू मिली है, तो अब हमें a b c की रियल वैल्यू मिलेगी। a क्या मिलेगा हमें 3 इंटू 20, कुछ नहीं कर रहे हैं, इस x की जगह 20 वैल्यू रखते जा रहे हैं। फिर b है, b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये सब मीटर में है। फिर हो जाएगा 5 इंटू 20, ये हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। फिर हो जाएगा सी क्या है आपका 7 इंटू 20, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 140 मीटर। अब देखिए
हमें ये तीनों चीज मिल गई। अब हमें सेमी पैरामीटर नहीं दिया गया, हमें ओनली पैरामीटर दिया है, तो हम इसका सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, 300 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एच हो जाएगा। अब जो यूरोस का फॉर्मूला है उसमें हम सिर्फ वैल्यू पुट अप करते जाएंगे, तो जो त्रिभुजाकार प्लॉट का जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करते जाएंगे, कैसे, ये हो जाएगा 150 माइनस 60 और 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140, ये आपका क्या हो जाएगा 150 एज इट इज, 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50 और 150 माइनस 40, ये पूरे के रूट चल रहा है और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, 150 को हम 50 इंटू 10 कर दिया हमने, 90 क्या हो जाएगा 9 इंटू 10, 5 हो जाएगा 5 इंटू 10 और ये तो आपका 10। अब हमें स्क्वायर लेना है, मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ इसका पेयर्स बनाते जाना है। तो देखिए एक ये 10 ये 10 कैंसिल, तो ये 10 हो गया, फिर ये 10 और ये 10 कैंसिल, ये आपका 10 आ गया। अब देखिए 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, विच मीन्स हमारा 3 आ जाएगा। अब देखिए 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5, फिर 5 स्क्वायर हो गया तो आपका 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में ओनली आपका 3 बचेगा। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 100, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 5 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा था इस वाले इसका आंसर, एरिया हमारे पास ये निकला। अभी तक हमने सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें क्या दे रखा है कि एक जो ट्रैफिक सिग्नल है उस पे ये लिखा हुआ है, आगे लिखा है, उसका जो शेप है वो क्या है आपका, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी जो सारी साइड्स है, मान लीजिए कि ए है, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है। और इस क्वेश्चन में हमें जो ये बोर्ड है इसका हमें एरिया, ये जो परिमाप है आपका वो गिवन है ना। हमें इस जो ये जो पूरा जो दे रखा है बोर्ड, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमें परिमाप गिवन है तो हम सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको, ये जो हम एस ले आएंगे तो एस आपका कैसा आएगा, 180 में से हमने 2 कर दिया तो ये तो हमारा हो गया एस। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू चाहिए। अब देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, अब इसकी सारी साइड्स इक्वल है तो a इक्वल्स टू 180 होगा। क्यों, क्योंकि यही तो इसका परिमाप है, a इक्वल्स टू 180, इसका मतलब 3a इक्वल्स टू 180। a की वैल्यू क्या होगी 180 अपॉन 3, तो a आपका 60 है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर है, मतलब सारी साइड्स a है, तो आप s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी तीनों ही इक्वल होगा आपका। s माइनस ए इक्वल्स टू x माइनस बी, s माइनस सी, ये क्या हो जाएगा आपका, s आपका 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30। अब इस बोर्ड का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, जो ट्राइंगल जो बोर्ड का जो क्षेत्रफल होगा आपका, एरिया होगा, वो क्या होगा, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कुछ नहीं करना है, हमें खाली वैल्यू पुट अप करते जाना है 90। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी हमने निकाल ही रखा है तो हमारा 3 बार 30 आ जाएगा, ये 30 30 30। अब देखिए ये तो डायरेक्ट स्क्वायर बन ही रहा है, आप 30 को बाहर लेके आ जाइए, 2 पेयर बन गए। फिर 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 3। ठीक है, 90 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 3 इंटू 30। फिर से आपका 2 पेयर बन गया, ये आपका बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 रूट 3 और ये हो जाएगा 900। ठीक है, और रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा, ये क्या निकल गया, ये जो पूरा बोर्ड है
इसका जो है एरिया फाइंड आउट हो गया। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, आपको एक फ्लाईओवर गिवन है इस तरह से, और इसकी हमें तीनों साइड्स दे रखी है। जिसकी साइड फ्लाईओवर की जो साइड्स होती है ना, वो हमें गिवन है, उनकी तीनों का हमें मेजरमेंट दिया गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि मतलब इसका जो साल भर का जो किराया होता है वो 5,000 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिलता है। और अगर एक कंपनी आपकी आती है और वो क्या करती है, इसको 3 महीने के लिए किराए पर लेती है, तो हमें बताना है कि वो 3 महीने में कितना कमा लेगी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए। ये जो पूरा जो ये शेप दिख रहा है इधर का, हमें एरिया पता होगा, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, है ना। तो इस एरिया निकालने के लिए पहले हमें परिमाप होना चाहिए। तो आपका जो पैरामीटर होगा, ये आपका क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, मतलब 122 प्लस 120 प्लस 22, ये हो जाएगा आपका ये ठीक है। ये आपका हो जाएगा ये 120 और 120 240, और ये हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 264। ये तो आपका पैरामीटर निकलना। अब हमें एस निकालना है, तो ये हमारा क्या होगा 264 अपॉन 2, 2 × 2 2 3 6 और 2 2 तो ये हमारा एस निकल गया। अब हम इससे पूरा इसका परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला लगाइए, इस पूरे का एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा, वही अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, वही सिंपल फॉर्मूला। तो एस क्या है आपका 132, फिर आपका ए ये हो जाएगा 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ठीक है, अब देखिए 132 है आपका, 132 इंटू 132 में से 22 जाएगा, तो ये आपका बचेगा 0 और ये 1 10 हो जाएगा। 132 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 2, 3 में से 2 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 132 माइनस 22, तो 0 1 और 1। ये अब हमें इसे क्या करना है, पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमने 132 के, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 3 6, ये 3 और ये हो जाएगा आपका 11। मतलब इसके जो फैक्टर निकले वो ये निकले हैं 2 इंटू, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। ये आपका क्या बना 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। देखिए ये 10 तो है ही सही आपका, है ना। ये 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 10। देखिए, अब ये 2 स्क्वायर है तो आपका 2 बाहर आ गया, फिर ये 3 है तो ये और 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आपका बाहर आ जाएगा, ये हमने 3 बाहर है। अब देखिए ये 10 और ये 10, ये भी आपका कैंसिल, मतलब 10 भी, ठीक है। फिर आपका 11 का भी स्क्वायर होगा, 11 भी बाहर आ जाएगा। बचा क्या आपका 4 स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, बचे अब ये 4 है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो पूरा ही अंडर रूट मतलब आपका कैंसिल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 दूनी 22, 22 इंटू 2 44, 44 44 इंटू 3 3 चौक 12, और ये फिर से ऊपर गिर गया, तो मतलब वही 1320, आपका 1320 ही आएगा इसमें भी, ठीक है, मीटर स्क्वायर ये है। अब देखिए एक कंपनी है, उन्होंने क्या लिया, विज्ञापन के लिए इसको किराए पे लिया, लेकिन 3 महीने के लिए लिया। अब इसका जो हमारा एरिया है ये है, ठीक है। अब हम 3 महीने के लिए किराए पे लिए, तो पहले तो हमें मतलब 5,000 रुपये पर मीटर के हिसाब से उसको मिलते हैं। तो जो टोटल जो इसका खर्चा होगा वो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, देखिए 5,000 है आपका एक में, अगर 3 महीने का खर्चा, अगर 3 महीने का जो एक महीने का खर्चा आपका क्या निकलेगा 5,000 अपॉन 12, ठीक है। अब ये आपका एक 1 मंथ का पूरा एक्सपेंडिचर खर्चा निकल गया। अब अगर हमें इसे 3 महीने का करना है, ठीक है, ये 3 महीने के लिए करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये 1 महीने का खर्चा है, उसको हमें 3 महीने के लिए निकालना है, और किस एरिया पर बना रहे हैं हम, इस एरिया पर। तो हम इसको 1320 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। पहले हमें 3 का गिवन था, हमने 1 महीने का निकाला, 1 महीने के लिए निकालने के बाद जितना एरिया था उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे, 3 1 का 3, 3 4 सा 12, ये आपका घटेगा 4 1 का 4, 4 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 पंजा 20, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या गिवन है आपको, एक जो पार्क है उसमें एक स्लाइडर बना हुआ है, और उसकी जो दीवारें हैं, है ना, एक तो उससे एक इस तरह का ट्रायंगल का शेप बन रहा है, और उसपे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और आपकी इनको जो इस तरह से जो ट्रायंगल बन रहा है, स्लाइडर जो बन रहा है, उसकी जो हमें साइड्स दे रखी है 11 6 और 15 मीटर। अब हमें क्या करना है, ये जहाँ पर ये कलर होगा, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हमें कलर करना है, तो हमें कितने एरिया पर हमें कलर करना है, हमें ये निकालना है। तो मतलब यही है कि हमें सिर्फ ये जो दे रखा है गिवन है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए ए बी सी तीनों गिवन है, तो हम इसका अर्ध परिमाप जो सेमी पैरामीटर है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे ये आपको जो एस हो जाएगा वो क्या होगा, 11 प्लस 6 प्लस 15/2, क्योंकि परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, और एस क्या होता है अपॉन में हम उसका 2 करते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 20 20 और 26, ये हो जाएगा आपका 32/2, ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये आपका क्या है, ये हमारा एस निकला। अब हमें इस पूरे का जो है एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो हीरोस के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। जो ये हो जाएगा वो होगा आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक्स तो हमारे पास है ही सही 16 में 16। अब एस क्या है, 16 माइनस ए मतलब 16 माइनस 11, ये हो जाएगा 16 माइनस 6, और ये हो जाएगा 16 माइनस 15। देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 11 ये हो जाएगा आपका 5, और ये है 16 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका 10, 16 माइनस 15 ये तो आपका 1 है। अब देखिए ये 5 स्क्वायर है, तो ये 4 स्क्वायर, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, फिर से 5 का पैरेलल बन गया, तो 5 भी बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2। ये आपका क्या होगा 20√2 मीटर स्क्वायर। मतलब इतने एरिया पर हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। आपको क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी दो साइड्स आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और आपको पैरामीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, सिंपल सा है। हमें पता है कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो आपका परिमाप होता है या फिर पैरामीटर जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, जो आपको गिवन है वो क्या है 42। अब a जो, अब हम इसकी जगह वैल्यू रखते जाएंगे 18 प्लस बी आपको दे रखा है 10। ठीक है, और c हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया आपका 42। तो ये क्या हो जाएगा आपका c जो होगा, ये हो जाएगा 42 माइनस ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब 42 माइनस 28 ये आपका हो जाएगा 4 और 3, ये 40, मतलब जो c की वैल्यू है ये आपकी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है, सिंपल सा। तो एरिया का जो फॉर्मूला आता है हम वही वाला लगा देंगे, तो हमारे पास अब हमें एस चाहिए। देखिए एस हम क्या कर सकते हैं 42/2 कर सकते हैं, जो आपका 21 आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, वैल्यू रखते जाएंगे 21 माइनस ए हमारा है 18, ये हो जाएगा 21 माइनस 10, और एक हो जाएगा आपका 21 माइनस 14। ठीक है, अब देखिए ये 21 आया, अंडर रूट चल ही रहा है आपका, 21 माइनस 18 ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 1, ये भी 1।
और ये हो जाएगा 21 माइनस 14, तो ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 7। देखिए अब ये भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 21 आ जाएगा और 21 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये होगा 21 इंटू 21 इंटू 11, ये 21 का स्क्वायर तो 21 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है हमने जो पहले एग्जांपल किया हुआ है बिल्कुल उसका एज इट इज है सेम, खाली वैल्यूज इसकी जो है वो चेंज कर दी गई है ना। हमें क्या दे रखा है कि जो आपका ट्राइंगल है उनकी जो साइड्स का रेशियो गिवन है और हमें पैरामीटर गिवन है, तो वही है, हम कोई वैल्यू मान लेते हैं x, तो हमारे पास जो रियल वैल्यू वो हमारी क्या आ जाएगी 12x प्लस 17x और 25x, ठीक है। अब जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैरामीटर मिलेगा, मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये हमारे किसके 540 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यही तो हमारा परिमाप है, यही तो हमें गिवन है। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा 10 20 30 40 40 47, ये होगा आपका 54x, तो ये हो जाएगा 540। तो यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू क्या है आपकी 10। अब जब x की वैल्यू आपकी ये है तो यहाँ पर हम ए बी सी जो साइड्स है वो हम निकाल सकते हैं। ए हमारा क्या माना था हमने 12x, तो 12 इंटू 10, ये हमारा क्या आ गया 120। किसी तरह जो b है और जो c है, b हमारा क्या गिवन है 17 और 25, तो 17 इंटू 10 170 और 25 इंटू 10 हो जाएगा 250। देखिए ए बी सी गिवन है। अब फिर से हम s भी निकाल सकते हैं, s क्या होगा अपॉन 2, ये हो जाएगा 270। अब s निकल गया, ए बी सी भी हमारा निकल गया। अब देखिए खाली हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो वही उसके फॉर्मूले से एस एक्स माइनस है, ये फॉर्मूला में फिर से नहीं लिख रही हूँ, सीधे वैल्यू पुट अप कर दी। ये हमारा क्या है 270, ठीक है, नहीं 270 नहीं है, 270 माइनस 120, ठीक है, और 270 माइनस 170, और एक और आपका आएगा 270 माइनस 250, ठीक है। ये पूरा हमारा ये है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 270, देखिए 270 माइनस 120, ये कितना हो जाएगा 0 5 और 1 150, 270 माइनस 170 ये तो आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 20। देखिए ये 100 है मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया आपका 10 बाहर, ठीक है। 150 और 270, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 इंटू 10, और ये तो हमारा हो ही गया, और ये होगा 20, जो हो जाएगा 2 इंटू 10, ठीक है जी। अब देखिए फिर से अगर हम पेयर बनाते तो आपका ये पेयर बाहर आ गया, तो ये तो हो गया 10 और ये 10, मतलब ये 10 और ये 10 आपका कैंसिल हो गया। फिर ये 15 इंटू 10, ठीक है, 15 इंटू 10 है, ये आपका हो जाएगा, देखा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या होता है 9 इंटू 3, और ये हो जाएगा 15 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10, ठीक है। अब देखिए ये पेयर बन रहा है, और ये 9 स्क्वायर मतलब 3, इसको हम कर देते हैं 100, ये हो जाएगा आपका 3, ये भी स्क्वायर होगा तो आपका 3 बाहर आ जाएगा। अब देखिए फिर से आपका है 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, मतलब 5 इंटू 2 भी 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मतलब 5 और 2 भी आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे को हम सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 किया 9 और 9 बजे 45, 45 इंटू 90, 90 इंटू ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है उसका हमने पूरा एरिया फाइंड आउट कर दिया, ये हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पर जो आपको ट्राइंगल गिवन है ना, वो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें पता है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी जो दो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो थर्ड साइड हमें निकालनी रहेगी। उसके लिए हमें
पैरामीटर गिवन है। कैसे? क्योंकि पूरे का सम जो होगा 30 के बराबर होगा। 30 में से अगर हम 12 प्लस 12 चॉइस को माइनस करेंगे तो हमें सी मिल जाएगी। कैसे? जो सी होगी आपकी वो क्या होगी? 30 माइनस 12 प्लस 12। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी आपका 30 के इक्वल होता है। तो 30 माइनस 20, 12 और 12 24, है ना। तो ये आपकी जो सी की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये वाली साइड हमारी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड से पैरामीटर गिवन है, तो हम एस निकाल सकते हैं। 30/2 ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब सिंपल सा हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम उसका हीरोन के जो फॉर्मूले से हम करके एस की वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे 15। ये हो जाएगा 15 माइनस 12, फिर से 15 माइनस 12, और ये हो जाएगा 15 माइनस 6। ठीक है, अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले को 3 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, ये भी 3, और 15 माइनस 6 ये हो जाएगा 9। देखिए ये दोनों है, एक 3 बाहर, ये 9 है मतलब 3 बाहर, और अब ये तो बाकी तो आपका बचा ही नहीं, ये तो ये 15 ही हो जाएगा। ठीक है, 3×5 = 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया जो है ये निकला है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने जो हीरोन्स का फॉर्मूला था उसकी हमने आज एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। तो यहीं पर ये वाला चैप्टर जो है हमारा खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ और भी चाहते हैं कि मैं ये पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।